जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उनका एक बयान आया कि यार पॉलिटिक्स जो है बड़ी मुश्किल चीज है, राजनीति बड़ी मुश्किल चीज है। और उनका कहना है कि कोई ऐसा दिन नहीं बीतता कि जब मैं इस्तीफा देने की ना सोचूं पॉलिटिक्स से, कि यार हर रोज सवेरे उठता हूं, सोचता हूं छोड़ दूं, फिर मैं काम पे लगता हूं, फिर कहता हूं छोड़ दूं, फिर काम पे लगता हूं, छोड़ दूं काम पे। ये उन्होंने अपने दिल की एक जो व्यथा थी वो सबको उन्होंने सुनाई। क्या बोला ये मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये छोड़ दूं काम पे ये चक्कर हो क्यों रहा है इसके साथ, इसको क्या ऐसा डोज मिली है जिसकी वजह से ये राजनीति तक छोड़ने की बात कर रहा है। दोस्तों ये देखिए साहब, आय हाय हाय। कहता है कि चैलेंजेस बड़े सारे हैं, इसमें चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। अब मुझे नहीं पता लगा कि आज तक समझ में नहीं आया कि अक्सर मैंने कैनेडियन से बात करी, इतना तुम्हारा देश है, ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन के लिहाज से कह रहा हूं, वैसे लैंड साइज तो उसका इंडिया से बहुत बड़ा है। अगर आप उसका लैंड साइज देखेंगे इंडिया से बड़ा है, लेकिन लोग ना के बराबर है कनाडा में। पता नहीं कौन सी चुनौतियां हैं। एक चुनौती है कनाडा में कि ठंड बहुत होती है, इसके अलावा क्या चुनौती है वहां पे? इट्स हार्डली एनीथिंग। मतलब अब उसने बोला कि ही डिस्क्राइब द जॉब एज क्रेजी एंड सुपर टफ एट टाइम। कह रहा पागलपने की चीज है और बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ये उन्होंने सबके सामने बोल दिया। अब दोस्तों हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं कनाडा में। एक तो कोई भी जो कनाडा में इशू आजकल चल रहे हैं, चाहे हाउसिंग का इशू हो, चाहे इकोनॉमी का इशू हो, चाहे इवन जो पोलिंग हो रही है कि भाई कौन सा कैंडिडेट है, कौन सा बढ़िया कैंडिडेट है, किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये हर चीज में पीछे है। आजकल कैनेडियंस के पास घर नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है कनाडा में, उनके पास घर ही नहीं है रहने के लिए। सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाट लगी हुई है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स ने लगभग वहां पे बहुत कम कर दिया जाना, ना के बराबर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसने ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं वहां पे, सांप बिच्छू पाल रखे हैं जो लोगों को काटने को कहते हैं। तो कोई पागल है, क्यों जाएगा भाई? जिसके पास पैसा है, अगर उसके पास 40-50 लाख हैं, वो क्या अमेरिका चला जाऊं यार, अमेरिका चला जाऊं? Why should I go to a country that wants to be America when it grows up? Canada is I want to be the United States of America when I grow up. That is the Canadian mindset. वो कनाडा जो है वो बनना चाहता है अमेरिका बड़ा होके, वो कभी बड़ा नहीं हुआ आज तक। तो वहां पे क्यों कोई जाएगा यार? Why go to the duplicate when you can go to the original? आप यूके चले जाओ, आप जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, आप सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ। यूनिवर्सिटीज की कमी है? कोई कमी नहीं है। यहां पे ज्यादातर जो लोग जाते हैं कनाडा में, उसका जो दोस्तों वो जो एक वहां पे एक रूल है कनाडा में, मैं आपको बताता हूं कनाडा का जोश कहां से चढ़ता है। कनाडा का जोश यहां से चढ़ता है कि भाई कनाडा में ये है कि असाइलम आपको आराम से मिल जाती है। आपको सिर्फ झूठ बोलना है कि भारत में मेरे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है साहब, बड़ा है, मोदी जी पर्सनली घर पे आए थे मुझे धमकी देने के लिए, तब से मैं बड़ा परेशान हूं साहब, इसलिए मुझे कनाडा की सिटीजनशिप दे दो। तो आप ये बोल दो, कैनेडियन कहते ठीक है रह लो यहाँ पे। अच्छा, कैनेडियंस के लिए भी बड़ा आसान है क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, ठंड बहुत है, लोग नहीं है, और लोग अब ये पता लग रहा है कि लोग आना भी नहीं चाह रहे वहां पे। ये एक और चक्कर है। सिर्फ यहाँ के जो फटे पुराने लोग हैं वही जाके कनाडा में सेटल कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, लोग कनाडा जाते हैं फिर वहां से यूएस निकल लेते हैं। ये एक और चीज है कनाडा में, एक और परेशानी आ गई सामने। खैर, कमिंग बैक टू जस्टिन ट्रूडो को यह पता लग गया है कि वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली आइसोलेट हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं उसने क्यों बोला इट्स अ क्रेजी जॉब। उसने ऐसा क्यों बोला कि इट्स सुपर टफ एट टाइम? क्या टफ है? इसका बाप भी प्रधानमंत्री था, ठीक है, ये भी प्रधानमंत्री है। सुपर टफ क्या है? सुपर टफ ये है इसकी पॉलिसीज की वजह से कनाडा का हो गया दोस्तों बेड़ा गर्क। आज की तारीख में कनाडा में दुनिया भर के रेफ्यूजीज आ गए हैं और खालिस्तानी पूरे के पूरे कनाडा में भर गए। अब खालिस्तानियों के साथ प्रॉब्लम क्या है, और मैं बड़ा डिस्पैशनेटली आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये ट्रूडो की प्रॉब्लम 1 बाय 1 चलते हैं और 1 बाय 1 मैं आपको समझाता हूं। जो खालिस्तानी आए हैं ना, ये नॉन प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं। खालिस्तानीज आर लाइक द अपेंडिक्स ऑफ द बॉडी। इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। आप निकाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको ना, आप अगर उसको हटा भी दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर लाइक द अपेंडिक्स ऑफ द बॉडी, दे डोंट मैटर। लेकिन खालिस्तानियों के साथ एक और प्रॉब्लम है कि वो जिस माशरे में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहां पे गंद मचाते हैं। तो ये गंद तो भारत से लेकर गए हैं। ये जो गंद है ये भारत से लेकर गए। दिस रबिश
जो लेकर गए हैं भारत से कि भारत ने हमें हमारे साथ गलत करा, ये सब अपनी कहानियां सुनाते हैं। और वहां पे रह के ये भारत में कौन से टॉप क्लास के डॉक्टर या इंजीनियर थे जो वहां पे टॉप क्लास की डॉक्टर या इंजीनियरिंग करेंगे? ये तो यहां पे भी क्रिमिनल थे, वहां पे भी क्रिमिनल है। तो एक तो कनाडा में जो गोरा है या जो शरीफ कैनेडियंस हैं, उन लोगों ने हाथ जोड़ लिया, बोला भाईजान अब बाहर से लोग मत आओ यार, लाओ प्लीज, इनको ये आना जाना बंद करो यार, ये बहुत ज्यादा हो गया है। एंड मोर देन 60% कैनेडियंस हैव नाउ कम आउट एंड सेड दैट वी डोंट लाइक इमिग्रेंट्स, वी डोंट वांट इमिग्रेंट्स। हमारे देश में ये बाहर का कूड़ा करकट, राइट, दिस द बॉटम रंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इसको मत लाओ यार, स्पेशली द खालिस्तानीज ना, इनको मत लाओ, ये लोग किसी काम के नहीं है, वहां पे क्राइम बढ़ाते हैं, क्रिमिनल्स हैं, ड्रग्स का काम करते हैं, हथियारों का। आखिर खालिस्तानी करेगा क्या? जो खालिस्तान में जो बंदा भिंडरावाले की फोटो लगाता है, आप मान के चलिए ही हैज गॉट नो स्किल्स इन लाइफ। जिसने भिंडरावाले की फोटो लगाई है उसके कोई स्किल्स नहीं है लाइफ में, उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो दिमाग से पैदल है, ठीक है ना। तो ये जो खालिस्तानी करते हैं कि हमने ये कर दिया, निज्जर को बोल दिया कि वो शहीद है, ये सब, ये क्या है कि कनाडा की रेपुटेशन बिगाड़ रहे हैं। तो जब आप किसी मुल्क को अपना देश बनाते हो, वो आपकी अडॉप्टेड कंट्री है, वो कंट्री आपको अडॉप्ट कर रही है, आपने उस कंट्री को अडॉप्ट करा है, तो भाई आपका ये काम है कि आप जिस देश में हैं उस देश से जब आप दूसरे देश में जाते हैं, जैसे कनाडा गए, तो आप ऐसी हरकतें करें, ऐसे काम करें जिससे कि कनाडा को भी लगे कि यार अच्छे बंदे आए हमारे। ये तो वही चीज हो गई कि आपके घर में गेस्ट आए, राइट, किसी ने बोला कि साहब मैं बड़ा परेशान हूं, मैं आपके घर में 4 दिन रहना चाहता हूं, आप मुझे कमरा दे दीजिए। आपने बोला ठीक है, आपके दिल में दया आ गई, वो निकला शराबी, वो रोज शराब पी के दंगा कर रहा है, सबको गाली गलौज कर रहा है, लड़ रहा है, आप ही के घर में रहता है, आप ही के घर से चोरी कर रहा है, तो आप बोलेंगे ना आपसे गलती हो गई है। यही खालिस्तानियों को लेकर हुआ है। दूसरी चीज ये है कि वहां पे जैसा मैंने बताया कि रियल एस्टेट की प्रॉब्लम चल रही है, हाउसिंग की प्रॉब्लम चल रही है। तीसरी चीज, वहां पे एक्चुअली इसेंशियल फूड कमोडिटीज जो हैं, दोज आर स्लोली एंड स्लोली गोइंग आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन कनेडियन। तो वहां पे लोग बड़े दुखी हैं इस चीज को लेकर। और चौथी चीज है, लोग चेंज चाह रहे हैं। और कनाडा में जो सिविल सोसाइटी है वो जस्टिन ट्रूडो की हरकतों से दोस्तों बड़ी परेशान है। और सबसे बड़े परेशानी की खासतौर से ऑपोजिशन पार्टीज ने तो यहां तक बोला है कि यार ये बंदा जाए, हम लोग पावर में आए, सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि हम भारत से मिलकर बात करेंगे, भारत को बोलेंगे यार आप भी बैठो आराम से, हम भी आराम से बैठते हैं, चलो दोनों भाई बात करते हैं कि इशू है क्या, राइट। अभी आपको पता है न्यूजीलैंड का जो बंदा आया था, आई थिंक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आया था भारत, उसने क्या बोला? उसने ये बोला है कि, मैंने कवर भी करा था, उसने ये बोला है कि साहब जस्टिन ट्रूडो ने ये तो बोल दिया कि भारत ने निज्जर को मरवाया, लेकिन अभी तक हमें भी प्रूफ नहीं दिया। और ये 5 आइज का मेंबर है न्यूजीलैंड। 5 आइज यानी कि 5 कंट्रीज जो कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, खुफिया जानकारी आपस में शेयर करती हैं। उसमें अमेरिका है, उसमें कनाडा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें न्यूजीलैंड है, उसमें यूके है। ये 5 देश हैं 5 आइज के मेंबर। और भाई इन्होंने 5 आइज को भी नहीं दी। आप भारत को मत दो, ठीक है, आप कहते हो भारत ने मरवाया तो हम भारत के साथ ही क्यों शेयर करें, वो ठीक है, भारत ने मांगा भी था। और डॉक्टर जयशंकर ने बोला भी था कि आप हमें प्रूफ दीजिए, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये छोड़ दीजिए कि उसने भारत को प्रूफ नहीं दिया, उस भाई ने 5 आइज को भी प्रूफ नहीं दिया। इसने हवा में एक शगुफा छोड़ा सिर्फ इस चीज के लिए कि भाई ये थोड़ा सा मैटर सेटल हो जाए, और एक बार मैटर सेटल हो जाएगा फिर हम देख लेंगे इंडिया को बाद में। उसको ये लगा कि क्योंकि ये गोरा देश है कनाडा, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्री है, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा है कनाडा के पास, लोग जाना चाहते हैं कनाडा। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना गोरे का, कि हम गोरे हैं, हम दुनिया को चलाते हैं। उसने भारत के साथ कोशिश करी, डॉक्टर जयशंकर ने निकाला अपना 9 नंबर का और इसके मुंह पे दिया। तब से थोड़ा सा खिसियाया वो घूम रहा है। और आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि जितनी भी रेटिंग्स आई हैं उसमें सबसे नीचे ये है, ये चुनाव हारने वाला है, ये चुनाव हारने वाला है। वो तो मैं कनाडा जाना नहीं चाहता, वरना 2025 में मैं कनाडा जाऊं और मैं इसके खिलाफ कैंपेनिंग करूं, और जितने भी वहां पे इंडियंस हैं, जितने भी हिंदुस्तानी हैं जिनको वोटिंग का हक है, जो वहां पे एक्चुअली सिटीजन्स हैं कनाडा में, मैं घर घर जाऊं, उनके साथ बात करूं वहां पे कनाडा में, और उसको बताऊं कि इस गधे की औलाद ट्रूडो को हराना है, ही हैज टू बी डिफीटेड। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग आई डोंट वांट टू डू दिस एंड आई विल नॉट डू दिस, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। At least on the phone, at least through video calls, I must tell the Indians in Canada, vote against this guy. ये तुम्हारे लिए जहर है, ये खालिस्तानियों का पिट्ठू है, ये खालिस्तानियों का टट्टू है। इस आदमी जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों को पाल रखा है। और ये जगमीत सिंह, क्या नाम है उसका, द
दैट खालिस्तानी टेररिस्ट पॉलिटिशियन। एडिटर साहब जरा फोटो लगाना। यस, दिस पिग, ये उसके साथ मिलकर इसने भारत के खिलाफ पूरा का पूरा ड्रामा कर रखा है। ठीक है, इसको सबक सिखाने का वक्त आ गया दोस्तों।